तो फ्रेंड, आज से इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 1 से। इस तरह से हम लोग अब चैप्टर वाइज स्टार्टिंग करेंगे हर सब्जेक्ट का। पहला चैप्टर लिया हूँ जिसका नाम है सम विभाजन जाति प्रथा, जिसका राइटर कौन है, भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो इसी तरह से चैप्टर वाइज हम लोग अब ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे। समय बहुत ही कम है तो ऐसे में तैयार भी होना जरूरी है। तो ऐसे में हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन को। आवाज़ से अब यहाँ पे कंटिन्यू वीडियो अपलोड किए जाएंगे क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को अभी लाइक एक कर दीजिए। आराम से ऑब्जेक्टिव को देखते चलिए कितना सही है। याद नहीं है तो यहाँ पे रिवाइज करने का कोशिश कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे हर सब्जेक्ट का। चलिए यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। उससे पहले बता दूं कि ये जो सम विभाजन जाति प्रथा है इसका राइटर कौन है, भीमराव अम्बेडकर जी हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। पहला बोला जा रहा है कि सम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, यानी सम विभाजन और जाति प्रथा है इसके ये जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी में है डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी, और 3 में है महात्मा गांधी, डी में है डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है। तो पहला का सही उत्तर आई होप कि सबको पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो पहला का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होंगे। क्या हो जाएंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इसका पूरा नाम ये हो गया भीमराव अम्बेडकर जी का। चलिए 2 क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे उनका माता का क्या नाम था। पहला ऑप्शन में दिया गया है रीनाबाई, दूसरा में है कुंती बाई, तीसरा में है शीलाबाई, चौथा में है भीमाबाई। तो क्या हो जाएंगे सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, भीमाबाई हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो माता का नाम था वह भीमाबाई था। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। इसी तरह से हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे हर सब्जेक्ट का, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा ऐप को डाउनलोड करना होगा, ऐप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या कमेंट बॉक्स में। 3 बोला जा रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर की पीएचडी की उपाधि कब धारण की है, तो कब इन्होंने धारण किया था। तो 3 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 4 ऑप्शन दिया गया 1920 में, 1918 में, 1916 में, 1914 में। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। यानी 1916 ईस्वी में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 1916 हो जाएंगे। 4 बोला जा रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। जो सभ्य समाज है उसकी आवश्यकता क्या है। पहला ऑप्शन में है जाति प्रथा, 2 में है सम विभाजन, 3 में है अनुबंध और 4 में है दूध पानो। तो यहाँ से आप लोग ऑप्शन से ही देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्लियर आप लोग को पता लग रहा होगा क्वेश्चन को देखते ही। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 वाला हो जाएंगे, यानी श्रम विभाजन हो जाएंगे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, श्रम विभाजन। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। चलिए 5 बोला जा रहा है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना है वह किन के द्वारा किया गया है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है भीमराव अम्बेडकर, 2 में है डॉक्टर मनोहर लोहिया, 3 में है महात्मा गांधी और 4 में है सुखदेव। तो 5 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की जो रचना है वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन में दिया गया महू के मध्य प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन में है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन में है कि डुमराव बिहार, चौथा में है दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो कहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, यानी पहला ऑप्शन सही है। महू के मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने दलित के लिए यहाँ पे जाति पाति की ये सभी चीज़ को मिटाने के लिए काफ़ी उन्होंने भूमिका निभाई और लास्ट में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया, ठीक है, देश के प्रति। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। चलिए 7 बोला जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस पत्रिका का संपादन किया। किस पत्रिका का संपादन किया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बतला सकते हो ऑप्शन को पढ़ के। पहला ऑप्शन में है उज्जवल भारत, बी में है उड़ता भारत, 3 में है बहिष्कृत भारत, 4 में है पुरस्कृत। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आप लोग बतला सकते हो। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएंगे, यानी बहिष्कृत भारत हो जाएंगे।
पात्रिका का संप्रदान किया। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएंगे। चलिए 8 बोला जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पिता का नाम क्या था। उनका जो पिता का नाम, देखिए कुछ देर अभी पहले ही मैंने आप लोग को माता का नाम बतलाया था, ठीक है, और अब पिता का नाम पूछा जा रहा है। तो पिता का नाम क्या था? पहला ऑप्शन में है रामदेव सकपाल, 2 में है रामजी सकपाल, 3 में है राम किशुन सतपाल और डी में है राधे राम सतपाल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बतला सकते हो, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर रामजी सकपाल हो जाएंगे, ठीक है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा इसमें डॉट है, आप लोग एक बार कमेंट भी कर देना क्या रामजी सकपाल हो सकते हैं। शायद यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, रामजी सकपाल, बट आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मेरे हिसाब से रामजी सकपाल नहीं होगा, बट एक बार देख लेना। सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 2 वाला हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है कि भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कहाँ हुआ था। उनका जो मृत्यु हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, ये दोनों चीज़ बतलाना है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया 1956 में दिल्ली में, दूसरा में 1957 मध्य प्रदेश, 3 में है 1958 वाराणसी और चौथा है 1959 बिहार में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे? 1956 के दिल्ली में हुआ था, ठीक है, दिल्ली में हुआ था, ये चीज़ याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक क्वेश्चन है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 10 बोला जा रहा है कि मूल नायक क्या है। तो मूल नायक क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका भी बतला सकते हो। पहला में है अखबार, दूसरा में है पत्रिका, तीसरा में है पुस्तक, चौथा में है कहानी का संग्रह। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएंगे वो पत्रिका हो जाएंगे, ठीक है। मूल नायक क्या है? एक पत्रिका है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 2 वाला हो जाएंगे, यानी पत्रिका। 11 बोला जा रहा है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई है। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला में जातिवाद में, दूसरा में है नारीवाद में, तीसरा में है निर्वयवाद में, चौथा में है परिवाद में। तो क्या हो जाएंगे? सही उत्तर 11 का ए हो जाएंगे, जातिवाद में दिखाया है। और देखिए जाति प्रथा को लेकर उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ों को वहाँ पे जाति छुआछूत मिटाया, जाति प्रथा को, भेदभाव को मिटाया। कौन? भीमराव अम्बेडकर जी। तो इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो मे भी इसका आंसर सही उत्तर क्या हो जाएंगे, क्या जातिवाद हो जाएंगे, ए ऑप्शन सही है। चलिए 11 के बाद 12 पे चलते हैं। 12 बोला जा रहा है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लोहर में कब हुआ। जाति पाति तोड़क मंडल जो भाषण हुआ था लोहर में वह कब हुआ था? 1942, 1940, 1936, 1938। तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 1936 में हुआ था, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 3 वाला हो जाएंगे। चलिए 13 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। तो 4 ऑप्शन दिया गया। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो कि भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा रचना, यानी चारों में से कौन है जो कि भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा गया है। पहला में है द कास्ट इन इंडिया, 2 में है द अनटचेबल यू आर द, 3 में हुआ सुधरास, चौथा में इनमें से सभी। तो आप लोगों को पता होगा कि सारे हैं जो कि भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा ही लिखा गया है। तो 13 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। चलिए 14 बोला जा रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। देखिए बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया, 5 ऑप्शन है, देख सकते हो। पहला में शिक्षा, दूसरा में है जनसंख्या, तीसरा में है जाति प्रथा, चौथा में आयोग, पांचवा में है धंधों की कमी। तो क्या हो सकता है? तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, जनसंख्या। देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट, जब तक जनसंख्या पर रोक नहीं लगेगा बेरोजगारी दिन पर दिन सब दिन बढ़ेगा, ठीक है। तो बेरोजगारी इसका प्रमुख प्रत्यक्ष कारण है। चलिए 15 बोला जा रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है। आधुनिक में सभ्य समाज को श्रम विभाजन को आवश्यक यानी इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है। पहला है कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, कार्य कुशलता के लिए आवश्यक माना जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? कार्य कुशलता, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। तो इस वीडियो में हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव को देखें। इतना जितना जो मैंने 15 ऑब्जेक्टिव किया एनफ है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा इस चैप्टर से। तो इसी तरह से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ये था हमारा हिंदी का, इसके बाद साइंस का लाऊंगा, आर्ट्स का लाऊंगा यानी सामाजिक विज्ञान का, विज्ञान का, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ का, सारा सब्जेक्ट का आएगा चैप्टर वाइज इसी तरह से। और लास्ट में मॉडल पेपर भी दूंगा, वीवीआई ऑब्जेक्टिव वो भी मिलेंगे, ठीक है, लास्ट में भी।
तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर नई बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप लोग को PDF फ्री में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।